आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन है a की घात 0 का मान है। इसमें से a की घात 0 का मान क्या होगा? तो हमें पता है कि किसी भी संख्या की अगर घात 0 लगी हुई है तो उसका आंसर हमेशा ही 1 होता है। भले a की घात 0 हो, अगर 5 की घात 0 है तब भी उसका मान क्या होगा? 1। मतलब कहने का मतलब किसी की भी घात अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे अपने पास है 1 की घात 0 का मान होगा, तो यहाँ होगा 1 की घात 0 का मान 1, तो इसका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है वृत्त का आलेख होता है, तो वृत्त का आलेख होता है पाई चार्ट, तो इसका आंसर होगा सी, पाई चार्ट। निम्न में से चर राशि है, देखो जो अंक होते हैं वो होते हैं अचर, इसमें बस बचा पीछे x, तो x क्या हो जाएगा? चर। अपने को पता है कि जो चर होता है उसमें क्या आता है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी का कोई भी मान लो, कोई भी अक्षर। बाकी जो अचर होता है, अचर में अपने पास अंक आते हैं। अंक में कुछ भी हो सकता है, 1, 5, 10, ठीक है। तो इसने पूछा कि चर क्या है, तो चर इसका आंसर होगा सी। फिर चौथा क्वेश्चन है 17 को दर्शाने वाला उपयुक्त टेली मार्क है। तो यहाँ देखो एक जो सेट बनता है वो 5 से बनता है, तो इसमें देखो 5 और 2 7, यहाँ 5 और 5 10, देखो 5 मतलब 1 2 3 4, ये 5वीं लाइन, तो 5 और 5 10, 5 15 और 2 17, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सी। पांचवा है बीजीय व्यंजक 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर में x का गुणांक है। तो यहाँ अपने को एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक से मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुणा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा है -2, तो इसमें पहला है 1 2 -2 और -1, तो इसका आंसर होगा सी, -2। छठा क्वेश्चन है साधारण ब्याज का सूत्र है। तो साधारण ब्याज का सूत्र अपने को पता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे हुए 100, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100, तो इसका आंसर होगा बी, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100। अब है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। सातों क्वेश्चन है -3/5 और 5/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें अपने को 2 परिमेय संख्या दे रखी है और उसके बीच में हमें परिमेय संख्याएं पूछे, तो करना क्या है? देखो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, -3/5 और 5/8 के बीच में अपने को 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के हरों को समान करेंगे। इसका हर अभी 5 है और इसका 8 है, तो हम इन दोनों के हरों को बराबर करेंगे। देखो हरों को बराबर करने का क्या तरीका है कि जो इस परिमेय संख्या में जो संख्या दे रखी है, हर में जो संख्या दे रखी है उसको इस पहले वाली परिमेय संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर लो। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, माइनस है तो माइनस का 24, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40, और इस जो पहली जो परिमेय संख्या का हर है उसको दूसरी संख्या से, दूसरी परिमेय संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 5 को 8 से गुणा करेंगे 24। अब अपने पास क्या संख्या प्राप्त होगी? एक तो गई -24 और दूसरी 40, दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हुई वो है 25/40। अब देखो हर समान है, अब इनके बीच में -24 और 25 के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है? देखो -24 से अगर अपन लिखे तो -23/40, -22/40, -21/40, -20/40। देखो इसी प्रकार ये चलती रही। अगर अपन यहाँ से शुरू करें तो 25 से कम कर लो तो 24/40, 23/40। अब हम -24/40 और 25/40 के बीच में जितनी भी संख्या आ रही है उनमें से कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं ले सकते हैं। अब मैं इसका अगर आंसर लिखना चाहूं तो माइनस वाली संख्या भी ले सकते हैं परिमेय संख्या, और प्लस वाली भी ले सकते हैं। चलो मैंने ये लिखी तो ये ले लेता हूं। तो देखो सबसे पहली परिमेय संख्या मैं लिख देता हूँ -23/40, दूसरी हो गई -22/40, -21/40, -20/40, -19/40। अपने को 5 लिखनी थी तो ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। अब इनके अलावा अगर आप ये लिखना चाहो तो देखो
ये भी हो सकता है, या इधर देखो 24/40, 23/40, 22/40, 21/40 और ये होगी अपने पास 20/40। तो ये 5 परिमेय संख्या है, ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या अपने पास है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये वाला पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आपको एक्स वाई का मान ज्ञात कर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ अपने पास देखो 3x दे रखा है, यहाँ 2y - 1, मतलब यहाँ अपने को x और y का मान ज्ञात करना है। तो दिया गया जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का है, वो अपने पास है समांतर चतुर्भुज। तो हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख भुजाएं माप में समान होती है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, अपन लिख देंगे पी एस बराबर आर क्यू। और इसका कारण क्या होगा, चूंकि ये क्या है, एक पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, माप में समान होती है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि पी एस बराबर आर क्यू। अब देखो यहाँ पी एस का मान अपने पास है 3x और आर क्यू का मान अपने पास है 18। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर देखो 18, x के साथ में तीन गुणा वाली संख्या को जब बराबर में भेजा जाता है तो वो जाती है भाग में। अब देखो 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 18 में 6 बार। तो यहाँ अपने पास x का मान क्या प्राप्त हुआ, 6। अब देखो x का मान 6 प्राप्त हो चुका है। अब दूसरा है अपने पास, दूसरी भुजाएं हो गई, एक तो एस आर और उसके सामने है पी क्यू। ये भी बराबर होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं माप में समान होती है। तो एस आर बराबर पी क्यू। एस आर का मान क्या अपने पास 26 और पी क्यू का मान है 2y - 1। अब देखो हमें y का मान चाहिए इसमें, तो हमें क्या करना है, y को इस तरफ रखना है और बाकी सभी को एक तरफ भेजना है। तो देखो 26 माइनस का 1 किस तरफ आए तो प्लस का 1, यहाँ अपने पास 2y। देखो 26 और 1 27 बराबर देखो y के y और जो 2 है वो गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में। यहाँ अपने पास y का मान क्या प्राप्त होगा, देखो 2 का भाग 27 में जाएगा अपने पास y बराबर 2 एकम 2, 2 तिया 6, पीछे बचा 1.5, 13.5। y का मान अपने पास प्राप्त हुआ है 13.5 और x का मान प्राप्त हुआ है 6। अब इसने आगे क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है कि x y का मान ज्ञात कर चतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो देखो चतुर्भुज का अगर हमें परिमाप ज्ञात करना मतलब इसकी चारों भुजाओं का योग करना है। तो यहाँ देखिए हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। यहाँ देखो पी एस भुजा का मान हो जाएगा पी एस बराबर 3x और यहाँ अपने पास x का मान क्या प्राप्त हुआ था, 6। तो 3 × 6 बराबर 6 × 18, तो पी एस बराबर 18। और आर क्यू अपने पास पहले से दे रखी है, आर क्यू अपने को दे रखी है वो है 18, हालांकि ये बराबर होती है तो बराबर ही है। और अब देखो पी क्यू अपने पास पी क्यू बराबर 2y - 1। तो 2 × y का मान अपने पास है 13.5 या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 27/2। तो 2 से 2 कट गया और ये माइनस का 1, तो 27 में से 1 गया, क्या बचेगा पीछे 26। तो पी क्यू का मान 26 और एस आर का मान 26 पहले से अपने पास है। अब हम लिखेंगे पी क्यू आर एस का परिमाप। तो चारों भुजाओं को योग कर लेते हैं। तो 18 + 18 + 26 + 26, तो देखो 26 और 26 52 और 18 और 18 36, 52 और 36 88। तो इसका आंसर होगा 88। अगला क्वेश्चन अपने पास
नौवां क्वेश्चन है समीकरण का हल ज्ञात कीजिए 6x + 7 बराबर 13 + 1 माइनस। अगले क्वेश्चन है समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। देखो समीकरण लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 है। तो 6x + 7 बराबर 13 + 3x। तो देखो x जो x वाले पद उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 6x प्लस का 3x इस तरफ आए तो माइनस के 3x बराबर में 13 प्लस के 7 इस तरफ आए तो माइनस के 7। 6x में से 3x गए पीछे बचा 3x, 13 में से 7 गए पीछे बचे अपने पास 6। तो x बराबर आएगा देखो 6 के 6 3 गुणा में था। गुणा वाली संख्या को जब भी बराबर में भेजा जाता है वो जाती है भाग में। तो ये भाग में 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 6 में 2 बार। तो यहाँ x का मान क्या प्राप्त हुआ 2। बस ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है 10वां 7 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात कीजिए। 7 भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करना, और हमें बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला पता है। क्या होता है n-2 इंटू 180, जहाँ n क्या है भुजाओं की संख्या। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 7 भुजाएं। तो 7 माइनस के 2 इंटू 180, 7 में से 2 गए पीछे बचे 5, तो 5 इंटू 180। तो 18 को 5 से गुणा करने पे 90 और 0 का 0, तो ये हो गया 900 डिग्री। तो इसका आंसर है 900 डिग्री 10वें का। अभी 11वां क्वेश्चन है 3/5 की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 3/5 की हमें 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखो तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इस संख्या को कंटिन्यू अपन गुणा करते हैं। देखो पहले 3 को अपन गुणा करें 2 से, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब वापस से इसको गुणा कर दे अपन 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे तो 12, इससे करेंगे इसको करेंगे तो 20, 24, 40, फिर 2 से गुणा करेंगे 48, 80, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 96 और 160। देखो ऐसे भी कर सकते हैं या अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखो 2 तरीके हैं। पहला तो मैंने ऐसे ही कर दिया, सीधे 2 से गुणा करता गया और आगे लिखता गया। अब देखो या अब अपन ऐसा कर सकते हैं, पहले इसको 2 से गुणा कर दो, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। फिर से वापस 3/5 लिख दो और अब इसको गुणा कर दो 3 से ऊपर नीचे। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और इससे करेंगे तो 15। फिर से 3/5 को गुणा कर दें, अब इस बार 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। तो देखो 4 से गुणा करेंगे तो 12 और 5 से गुणा करेंगे तो 20। देखो 3/5 को इस बार गुणा कर दें अपन 5 से, तो 5 से गुणा करेंगे तो 15, 5 से गुणा किया तो 25। तो 1 2 3 4 प्राप्त हो चुकी संख्या है और 5 हो जाएगी 3/5 इंटू 6। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30। तो एक तो यह तरीका, इसमें अपन प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करके कर सकते हैं, या फिर ऐसा करेंगे 3/5 को पहले 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से और 6 से। तो इस प्रकार हमें 5 तुल्य भिन्न प्राप्त हो चुकी है। इसका आंसर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखो दिए गए प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो देखो यहाँ अपने को एक पैटर्न दे रखा है। तो 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 49 आ रहा है। फिर देखो 67 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 2 बार 4, फिर 8 9। फिर देखो 667 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 3 बार 4 है और उसके बाद 2 बार 8, फिर 9। फिर देखो 4 अंकों का जब कर रहे हैं तो फिर देखो 4 बार 4 है, 3 बार 8 है, फिर 9। इस बार देखो यहाँ जो 6 है वो 4 बार है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ 4 बार तो पहले से आ रखा है, तो इस बार हम ये कितनी बार लिखेंगे 5 बार। और फिर 8 3 बार है तो इस बार 8 हो जाएंगे अपने पास 4 बार, 2 3 4। और उसके बाद 9 तो एक बार आ रहा है तो ये 9 के 9। बस ये इसका आंसर। ये एक पैटर्न है और डायरेक्ट हमें इसका आंसर लिखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। भागफल विधि से 3136 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलो हम इसको सरल कर लेते हैं। 3136
क्वेश्चन नंबर 13। संख्या अपने पास 3136 और इसको अपने को सरल करना है भागफल विधि से। देखो भागफल विधि में हम क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पहले एक जोड़ा ये और दूसरा ये। तो शुरुआत करेंगे, अपने को एक ऐसी संख्या लेनी है कि उसका वर्ग करने पर या तो 31 के बराबर आ जाए या 31 से जस्ट छोटी संख्या। देखो हम लेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अगर 6 लेंगे तो हो जाएगा 36, जो 36 है वो 31 से बड़ा है, तो हम लेंगे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वो यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे भी 5। अब देखो इनको जोड़ना है और यहाँ घटाना है, तो 5 और 5 10। देखो 31 में से 25 गए, पीछे बचे 6 और अगला जोड़ा लिख देंगे वो है 36, तो ये हो गए 636। अब देखो यहाँ अपने पास जो संख्या प्राप्त हुई है 10। अब हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है कि इसके साथ में एक ऐसी संख्या लिखनी है और वापस उस पूरे पद को उसी संख्या से गुणा करना है कि जिससे 636 आ जाए। तो देखो हम शुरुआत करते हैं कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5, देखो 5 को 5 से इससे गुणा करेंगे, 105 को 5 से, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25 के 5, असल के 2, फिर 2 के 2, 5 के 5, तो यहाँ अपने पास 525, हमें चाहिए 636। तो इस बार इस 10 के साथ में यहाँ 6 लगाते हैं तो 106, 106 को 6 से गुणा करके देखते हैं। देखो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 के 6, हसल के 3, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 3 के 3, 6 के 6, तो क्या प्राप्त हुए 636। ये बेटा ये रफ कार्य है अपने पास, तो यहाँ लिखेंगे 6, ये 6 और ये आ जाएंगे अपने पास 6 और ये हो जाएंगे 636 माइनस ये पीछे बचा 0 और इसका आंसर होगा 56। बस ये आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। 1 दर्जन केले की कीमत 40 रुपये है, बताओ 19 दर्जन केले की कीमत क्या होगी। ये तो बिल्कुल इजी है, 5वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। तो देखो 1 दर्जन केले की कीमत अपने को कितनी बता रखी है, 1 दर्जन केले की कीमत है 40 रुपये। तो इसने कहा कि 19 दर्जन केलों की कीमत क्या होगी, तो 40 को किससे गुणा करना है 19 से। तो 19 को जब देखो 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 के 0, और 19 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 19 76, ये हो जाएंगे अपने पास 760 रुपये। अब करते हम अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 14 तक अपने कंप्लीट हो गए। 15वां क्वेश्चन है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा, तो ये गुणा है, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा, यहाँ लिख लेते हैं अपन BA/B3 इंटू, और आंसर में आएगा ये कह रहा है यहाँ ए आएगा, यहाँ 7 और यहाँ 5। तो देखो अब हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि यहाँ जो ए लिखा है तो 3 को उस संख्या से गुणा करने पे वापस वही संख्या प्राप्त होगी। तो अब देखो अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3। चलो ये गलत हुआ, क्योंकि यहाँ 1 लिख रहे हैं और 3 को 1 से गुणा करने पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ 1 और यहाँ 3, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो देखो 2 लिखेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ 6, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगर हम यहाँ 3 लिखे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, ये भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4 तो 3 चौक 12, तो 12 के 2, फिर भी नहीं होगा। अब मैं लिखता हूँ यहाँ 5, तो 3 पंजे 15, तो ये हो सकता। देखो एक की जगह हमने ये 5 लिया, ये तो सही आ रहा है, 5 के 5, और यहाँ ये 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ बी के स्थान पर अगर हम 2 ले लें तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 और इनटू। तो देखो 23 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 23 पंजे की होगी अपने 115 के 5 असल की 11। तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5, मतलब ए तो सही हुआ अपने पास। अब देखो 23 को 2 से गुणा करेंगे, 23 दूना 46, 46 और 1 47 और 10 57, तो ये हो गए 57। तो 575 देखो आ गए ना आंसर। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 5 पर, ये 57 के 57। तो यहाँ ए के स्थान पे 5 आएंगे और बी के स्थान पे 2 आएंगे, और ये इसका आंसर।